अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त हो रहे हैं फ़जर का टाइम और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने नमाज़ें पढ़ ली थी। अब मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़ कर तो इतना टाइम लगने के बाद अब नाश्ते का टाइम हो गया है। 7:30-8 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड के साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। तो और आज खाने का दिल भी बड़ा हल्का फुल्का सा दिल चाह रहा था, तो हमने अंडे ले लिए, अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करने की तो बात ही कुछ और होती है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि आज हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं अंडे और चाय के साथ। और अंडे बॉईल करने डाल दिए मैंने, और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है ताकि वो छिलके आसानी से उतर जाएं। अब हम इसको ढक के रख देंगे। और ये हैं मेरे हस्बैंड साहब, जो सुबह सुबह बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं और हम दोनों मिलके बना रहे थे नाश्ता। खैर इतना महंगा नाश्ता तो नहीं था, मतलब इतना मेहनत करने वाला नाश्ता नहीं था। अंडे बॉईल करने रख दिए थे, चाय रख दी थी। अब इसके बाद मेरे हस्बैंड साहब काट रहे हैं मेरे लिए मैंगो। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि हस्बैंड साहब मेरे लिए मैंगो काट रहे हैं। मेरे लिए नहीं, मतलब हम दोनों के लिए काट रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने अल्लाह का नाम चलाया हुआ था। हम जब सुबह उठते हैं तो ये ज़रूर चलाते हैं, इससे बड़ा सुकून मिलता है। सुबह के टाइम पे आप अल्लाह के नाम सुने या सूरे रहमान या कोई भी आयत आप सुने तो बहुत ही मज़ा आता है। ये मेरे हमारे पके हुए अंडे बन गए थे। अब हम इसको खा रहे थे। मैंने असमत से कहा था मेरे साथ खाइएगा। अपनी प्लेट से अंडे सारे ख़त्म करके मेरी प्लेट में हाथ डाल के खा रहे थे। मैंने कहा अपने तो आपने खा लिए हैं, अब मुझे मेरे अंडे खाने दें। और मैं वीडियो बनाने में पूरी होती हूँ, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और ये मेरे चुपके चुपके अंडे खाए जा रहे हैं। खैर साथ में मेरी ग्रीन टी थी और उनकी चाय थी। और ये दोपहर का टाइम हो गया था। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को तैयार वैयार करके भेज दिया था ऑफ़िस, और फिर उसके बाद मैंने टाटा बाय बाय कर दिया था और मैं सो गई थी। जब मैं सो के उठी हूँ तो मेरे ये 2 चीकू थे, ये उठ गए थे। इन्होंने मुझे उठाया, मम्मा उठ जाएं, अब हमारी नौकरी करनी है आपने, अब हमारे काम करने हैं आपने, अब जल्दी से उठें और हमें नाश्ता बना के दें। तो छोटी सी मैंने इनके साथ भी वीडियोस वगैरह बना ली, इनके साथ मस्ती वगैरह कर ली। बातें तो मैं बहुत सारी कर रही थी, लेकिन मसला मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वीडियो तो बना ली और जब मैंने एडिटिंग करने बैठी तो देखा तो वॉइस ही नहीं आ रही है। अरे भाई, मैंने कहा वॉइस कहाँ चली गई इसकी। तो हमेशा ये मुसीबत परेशानी मेरे ऊपर ही आती है कि अच्छी खासी वीडियो बन गई। मैंने कहा चलो आज का व्लॉग रेडी है, मैंने सिर्फ ज़रा सी एडिटिंग करनी है और डाल देना है। लेकिन बाद में जब देखा मैंने कि वॉइस ही नहीं है इसमें, तो मैंने कहा ओ गॉड, अब मुझे पीछे से वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें जो हम बातें कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो पता नहीं चल रही है। खैर मैंने कहा चलो कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सोच रही थी कि इनको मैं पार्क घुमाने ले जाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग पार्क भी नहीं गए, घूमने फिरने भी नहीं गए हैं और व्लॉग भी नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा आज पार्क भी चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, व्लॉग भी बना लेते हैं और बहुत अच्छा सा व्लॉग आपके लिए रेडी करते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़िद कर रहे थे, मम्मा जल्दी से चलें, पार्क चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। मैंने कहा देखें सिर्फ ब्रेकफास्ट ही तो नहीं करना होता ना, मासी आंटी आती हैं, सफाइयाँ होती हैं, फिर उसके बाद हम लोग 5-6 बजे तक चलेंगे पार्क। ये मेरे मासूम से पालिश बच्चे थे जो बहुत ही ज़िद कर रहे थे मम्मा पार्क चलें। तो इस बारे में डिस्कशन हो रही थी। हाँ जी गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि पार्क चलें कि नहीं चलें, तो मेरे बच्चे खूब ज़िद कर रहे थे। खैर फिर उसके बाद मेरे बच्चे को नज़र आ गया मेरा चिप्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो भी लाते हैं 3 चीज़ें लेकर आते हैं। इन लोगों ने, गंदे बच्चों ने, अपने दोनों चिप्स खा के बैठ गए थे और मूसा साहब को मेरे चिप्स पे नज़र पड़ गई। मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था अपना चिप्स, फिर भी इसने मेरा चिप्स देख लिया था। इस वजह से वो ज़िद कर रहे थे कि मुझे चिप्स दें। और इसी में इन्होंने मेरे बाल भी नोच दिए
और मैंने कहा सॉरी बोले सॉरी, तो मेरे बच्चे ने फ़ौरन मुझे सॉरी किया। हाँ, इट्टू सा सॉरी किया यूँ करके, इट्टू सा सॉरी। मुझे मनाने में लगे हुए थे कि ये मैं जल्दी से उनको चिप्स निकाल के दे दूँ। बहुत मिलके ना ज़िद कर रहे थे, मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरी। खैर, और ये बड़ा वाला तो बहुत ही चालाक है, उसको पता है कि छोटा वाला मना लेगा मम्मा को और उनके साथ साथ मैं भी चिप्स खा लूँगा, तो ये बहुत चालाक लड़का है। फाइनली मैंने चिप्स इनको निकाल के दे दिया और ये साहब इनको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इनसे चिप्स नहीं खुल रहा था, तो मैंने इनको चिप्स, ये देखिए मेरा चिप्स है, ये मेरा, जो कि इसमें नज़र है इन दोनों की। ये बैठे मेरे दोनों शेर, जैसे चिप्स खुलेगा ख़त्म हो जाएगा। आप बताएं, चिप्स खोल के दूँ इन लड़कों को मैं? खैर, चिप्स इन्होंने खोल भी लिया और खा भी लिया और अब कर रहे हैं ये लोग मस्ती। इनकी आप हरकतें चेक करें, उल्टे हो के दिखा रहे हैं मम्मा को कि मम्मा देखें ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखें इनको, ये मंकी लग रहा है, मंकी। ये वर्जिश करना शुरू हो गए थे और मैं इनके साथ मस्ती कर रही थी। ये देखो ज़रा। खैर, फिर उसके बाद ये देखो, और अब दूसरा थोड़ी पीछे जाएगा, वो देखो वो भी करके दिखाएगा। ये बड़ा वाला थोड़ी पीछे होगा। ये कह रहे मम्मा मेरा भी देखे, मेरी भी वीडियो बनाए, मैं भी दिखाऊंगा। मैंने कहा हाँ, बस यही रह गया ना, उल्टे पुल्टे लड़के दिखाऊँ मैं, उल्टे पुल्टे बच्चे नज़र ही नहीं आ रहे थे। ये बेसिकली इनकी एक एक्सरसाइज का तरकीब है जो उनके रोज़ सुबह इनके बाबा भी करते हैं। खैर, अब हम जा रहे थे पार्क, और यह इस बार हम दूसरे पार्क जाने वाले हैं। दूसरा पार्क बहुत ही ज़बरदस्त है, आज हम वहीं जा रहे हैं। जब मैं घर से बाहर निकली थी तो मुझे ना बहुत सारी गायें नज़र आई, बकरे नज़र आए ना, तो मैंने सोचा उसको भी वीडियो क्लिप में लेती हूँ। लेकिन मसला ये हुआ, जब तक मेरी वीडियो ऑन हुई तब तक वो गायें जा चुकी थी। ये हम पहुँच गए नियो पार्क। हाँ जी, फाइनली हम पहुँच गए नियो पार्क। ये दूसरा पार्क था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है ये। इस पार्क का नाम है CBC पार्क। ये एंट्रेंस थी और दाऊद साहब मुझसे कह रहे हैं मम्मा यहाँ तो झूले हैं ही नहीं। मैंने कहा स्टूपिड, चलें तो सही अंदर, अभी एंट्री हुई नहीं है, झूले चाहिए बस। ये बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा पार्क बना था। यहाँ पे वॉकिंग हो सकती है, बड़ा अच्छे तरीके से वॉक हो सकता है। आप पार्क में बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, और जो मोटे हैं वो अपने आप को दुबला कर सकते हैं, और जो दुबले हैं वो सुकून से यहाँ पे स्टे करके मौसम एंजॉय कर सकते हैं। और हम भी यही कर रहे थे। हम आए तो बहुत कुछ करने थे, लेकिन बच्चों के साथ तो बस बच्चों के पीछे पीछे ही घूमना पड़ता है। और इसमें मैं बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली मेरी वीडियो से वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मुझे बाद में जाके पता चला कि मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। अच्छा, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, कोई मसला नहीं। अब तो मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस करके आ चुकी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या हो रहा था। तो मूसा साहब यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, उनके दोस्त आए हुए थे यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल बर्ड्स वगैरह थे यहाँ पर, उनके साथ इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, चाहे वो बड़े हों छोटे हों। यहाँ पे फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है, तो फ़ुटबॉल खेलने का बड़ा दिल था दाऊद का। हमने कोच वगैरह से भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले एडमिशन लिया जाता है, डेमो क्लासेस होती है, मतलब प्रॉपर तौर पे ना यहाँ पे बच्चों को फ़ुटबॉल ट्रेनिंग दी जाती है, फ़ुटबॉल सिखाया जाता है बच्चों को। तो उनका एक टाइम होती है, फ़ीस होती है, सारी चीज़ें एक प्रॉपर तौर पे होती हैं। खैर, ये तो हो गई ये वाली सारी बातें। यहाँ पे हर साइज़ के बच्चे थे, छोटे बड़े, उससे बड़े, बहुत बड़े, तो वो अपने हिसाब से अपने अपने खेल रहे थे, कूद रहे थे, बैठ रहे थे, वॉक कर रहे थे। और यहाँ पे जिम भी है, लड़कों का भी जिम है, लड़कियों का भी जिम है। तो ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए। और अब हम जा रहे हैं प्ले एरिया में, जहाँ बच्चों का प्ले एरिया है, और ये बिल्कुल सेपरेटली बनाया है माओं के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ लड़कियों का जिम है और एक तरफ बच्चों का प्ले एरिया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्ले एरिया बना हुआ था, आसपास बहुत ही साफ़ सुथराई थी, बहुत ही
मतलब डिसेंट से लोग थे, अच्छे लोग थे, लोग भी अच्छे थे, बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है फिर अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे खेलना शुरू हो गए और इन्जॉय करने लगे। अब यहाँ पर थी बहुत बड़ी जंप, ये दाऊद साहब लगाएंगे यहाँ से जंप। इन्होंने तो लगा ली क्योंकि ये बड़े थे, इन्होंने बड़े सिंपली तौर पे जंप लगा ली और स्लाइड ले ली। लेकिन जो हमारे छोटे वाले साहब थे ना, वो फंस गए थे वो डर गए थे, मम्मा मैं यहाँ से कैसे जंप लगाऊं, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा वापस आप उस तरफ से आ जाएं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इन्होंने कहा आई विल ट्राई। तो इन्होंने इस तरीके से जंप लगा ली माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत ही इजीली स्लाइड भी ले ली। मज़ा आया था दाऊद को, मूसा को, दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। और अब ये मूसा साहब कुछ ये वाला झूला झूलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले कहने लगे दादा कहाँ है, दादा कहाँ है। मैंने कहा दादा के बगैर भी आप कर सकते हैं, करें आप। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, पीछे से आ गए थे दादा साहब, और ये भी कोशिश कर रहे थे कि मैं भी ये करूं, इस टर्न करूं। तो इन्होंने भी शुरू कर दिया। और मम्मा एज़ यूजुअली इनकी वीडियोस बना रही थी कि अब ये यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखें फाइनली इन्होंने अपना स्टंट पूरा कर लिया। और मैंने कहा भाई उल्टा क्यों आ रहे हो बच्चों, पीछे से आओ। तो एक बच्ची ने कहा आपका नाम क्या है। मैंने कहा क्यों, मेरे नाम से क्या करना है आपने। बाबा आ गए फिर मैंने सोचा कि दाऊद आप लोग खेलें जब तक मम्मा जिम करने जा रही हैं। उनको बता दिया मम्मा यहाँ जा रही हैं और बराबर में ही आप मम्मा के पास आ सकते हैं। तो मैं चली गई थी जिम के लिए, और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना जिम। ये आप देख सकते हैं पीछे सारी ख़वातीन थी जो जिम कर रही थी, और मैं भी जिम कर रही थी। ये देखिए मेरी एक्सरसाइज तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही गई थी इस पार्क में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सारी ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त पार्क बना हुआ था। मैंने हर तरह की मशीन्स करी, इस्तेमाल की। और बस जिम करने के लिए ऑफ़ कोर्स आप बुर्का और ये वाली सारी चीज़ें नहीं करके कर सकते प्रॉपर, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। ये बाहर का दरवाज़ा था पूरे जिम का, कि अंदर सिर्फ ख़वातीन जा सकती हैं, और इसी के साथ फिर उसके बाद मैं फ्री हो गई थी अपने जिम से, और फिर हम जा रहे थे बाहर क्योंकि बच्चे भी खेल खेल के थक गए थे। तो हमने कहा चलें पार्क में चलकर बैठते हैं सुकून से। फिर हम बाहर पार्क आ गए थे, और पार्क में मूसा को बहुत दिल चाह रहा था कि वो फ़ुटबॉल खेले, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा पूरा एडमिशन होता है तभी कहलाते हैं, वरना नहीं खिलाते। तो ये फंस चुके थे उसकी जाल में, तो कोच साहब ने उसे जाल से निकाला, और फिर मूसा साहब मस्ती करते हुए आ गए। इन्होंने छोड़ा नहीं, ये खेलते रहे एंड तक जितनी इनको ज़रूरत पड़ी थी। फिर मेरे पास आए, कहने लगे मम्मा पानी चाहिए मुझे, वरना तो मैं हर वक्त लेके जाती हूँ पानी, लेकिन इस बार नहीं लेकर आई थी। तो मूसा को लग रही थी प्यास और मेरे पास नहीं था पानी। फिर वो ज़िद कर रहे थे कि चले मुझे कुछ दे दें, खिला दें। ऐसे हो गए थे जैसे कभी पिया ही ना हो पानी, मेरा बैग लेके भाग रहे थे ये। तो खैर फिर मैंने बोला चलें अभी आइसक्रीम वाला आता है ना, फिर मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ। तो मैंने कहा भाई बच्चों थोड़ा सा खेल लो मेरे बच्चों के साथ, इनको बड़ा शौक़ है फ़ुटबॉल खेलने का। तो बहुत ही मज़े से खेल रहे थे दोनों बच्चे मेरे, दाऊद मूसा, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अब इंशाल्लाह मैंने भी सोचा है कि इन लोगों का एडमिशन करवाऊँ मैं, और कम से कम ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है बच्चों के लिए, और फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ भी बड़ा है ना दोनों को, मूसा दाऊद दोनों को बहुत शौक़ है फ़ुटबॉल खेलने का, बैट बॉल खेलने का, कोई भी गेम हो बड़े मज़े से खेलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस ये दाऊद साहब बड़े बच्चों के पास चले गए थे, तो बड़े बच्चों ने कहा कि गिर जाएंगे आप छोटे हैं। तो यही बात वो मुझे आके बता रहा था, मम्मा वो तो बहुत बड़े बच्चे हैं,
हमें नहीं खिला रहे, कह रहे हैं कि आप छोटे हो। मैंने कहा लाजमी सी बात है बेटा, आप बहुत छोटे हो, वो बड़े बच्चे हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, फिर आपको आपकी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए देंगे। अभी आप बैठो सुकून से, आप दोनों मिलके खेलो। फिर उसके बाद ये लोग मिलके खेलने लगे, एंजॉय करने लगे। फिर फाइनली खेल खेल के ये लोग हो गए थे बिल्कुल थक से गए थे। तो फिर दाऊद साहब ने कहा चले मम्मा अब घर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम घर चलते हैं। तो फिर हम निकल गए थे घर के लिए, और रास्ते में हमें नज़र आई काऊ और बहुत सारे एनिमल्स नज़र आए हमें। बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा ईद की तैयारियां हो रही थी बाहर चारों तरफ। और दाऊद कह रहे थे चले मम्मा ये परचेज़ कर लेते हैं, घर लेके चलते हैं। अरे मैंने कहा नहीं, ये किसी और के, हमारे नहीं है। दुआ करें इंशाल्लाह हम लोग भी जल्दी से एनिमल ख़रीदें और फिर आप लेके घूमना। हाय। हाँ जी गाइस, हम लोग आ गए हैं पार्क से और हमारा फेस देखने वाला है। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। इन मेरे मासूम बच्चों को देखें, इनकी भी हालतें बहुत ख़राब हैं क्योंकि आज इन्होंने जम के खेला है, जम के एंजॉय किया है और पार्क में बहुत मज़ा आया। इसको बहुत मज़ा आया। हाँ जी गाइस, तो हमें पार्क में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। तो अब हमारा टाइम हो रहा है खाना खाने का, और खाना भी मैंने कल ही बना लिया था। निहारी इतनी सारी बनाई थी कि वो अभी भी चल जाएगी, और इतनी मज़े की बनाई थी कि हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आ गई और उन्होंने कहा आज भी मैं निहारी ही खाऊंगा। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का कि मुझे आज ही, हम लोग जाहिर सी बात है जब खाना ज़्यादा बन जाता है तो वो दूसरे दिन भी चलता है। तो मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था कि कल भी यही खाना खा लेंगे, और मेरे हस्बैंड लाएंगे रोटियां, तो मज़ेदार हमारा दोबारा से एक डिनर हो जाएगा। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। आई होप हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। हाँ जी गाइज़, हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बाय, आई लव यू, बाय।